हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का राशिफल। इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों की राशि में ओवरऑल अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप, घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम कैसे रहेंगे, लीगल मैटर कैसा रहेगा, सभी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे रीडिंग लेनी है और आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं कि यार डे टू डे ना हम लोग पे नहीं कर सकते, लोगों को जा जाके अप्रोच नहीं कर सकते, या कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलती लेट है, क्योंकि मैं तो अभी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, बट लेट्स से आप कहीं पे बुक कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, बट क्यूरियोसिटी इतनी है, एंजाइटी इतनी है, दीदी हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com। आप लोगों के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की है। इसमें आप जब चाहें जितनी बार चाहे रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, 2 बार फ्री रीडिंग है, उसके बाद आपको जो है 199 रुपीज पे करना पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे करके अपनी अनलिमिटेड रीडिंग्स बार बार कर सकते हो। लाइक कार्ड पुल किया, उसमें कार्ड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, देखो आपके लिए क्या रीडिंग आती है, मजा बहुत आएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है। ठीक है, ट्राई करो वेबसाइट। अभी तक बहुत लोगों को बहुत 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 पसंद आई है, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इतना सारा प्यार दिया मेरी वेबसाइट को। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मेरा विजन था टुवर्ड्स दिस कि एक दिन मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो सबके काम आए, सबको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, सवालों के जवाब मिले। तो हियर इट इज, यस फाइनली वो हो गया। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सो आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजों पे हम बात करेंगे। हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छे से पता है स्त्री है पुरुष है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अरे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। कंप्लीटली आपकी चॉइस है यार, आपको जैसा मन करे वैसे देखो। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा दीदी, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे, मून साइन या नाम के अनुसार देखते हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा यार, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहे वैसे देखो। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से रीडिंग। देखेंगे अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या होने वाला है। एक एक करके सारी राशि जो है मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग जो है चेक करिए, आज पूरे दिन में पोस्ट होती रहेंगी। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो तो आप बस क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स में यूट्यूब के द डिवाइन टैरो अपना राशि का नेम और मंथ लिख दो, आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी का भी जानना है तो वो मेंबरशिप क्लब में ऑप्शन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। तो चलिए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कर्क राशि, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Pentacles, 3 of Wands, 7 of Cups, 7 of Pentacles, 4 of Cups, 9 of Wands, Death. Okay. किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कर्क राशि आप लोगों के लिए। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, इंट्यूशन की सुनना शुरू कर देंगे। कुछ मेजर चेंजेस डेफिनेटली इस मंथ आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है। पहली बात, रियलिटी चेक मिलने वाला है इस मंथ आप लोगों को। किसी तरीके के सत्य सामने आने वाले हैं, लोगों की सच्चाई दिखेगी और किसी तरीके से आप प्रेफर करोगे कि लोग आपसे सच ही बोले, क्लैरिटी एक्सपेक्ट करोगे। जिनसे भी आप बात कर रहे हो, कोई कन्फ्यूजन है, लेट्स से रिलेशनशिप में कोई कन्फ्यूजन है या किसी और तरीके की आप कन्फ्यूजन में हो, तो वहाँ पर आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट करोगे। आप एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले लोग जो है बात करें साफ साफ, प्लस आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए ज़्यादा नजर आओगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होने वाला है। आपके अंदर आपके इनर जो एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कुछ चीज़ों को लेकर आप उलझे हुए थे, कन्फ्यूजन में थे, तो वहाँ से आप उस कन्फ्यूजन से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर निकलेंगे। ठीक है, किसी तरीके के बड़े एक्शंस भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्शंस थोड़े से रिस्की होंगे लेकिन आप लेते हुए नजर आएंगे। ये मोस्टली करियर में होंगे आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपने थॉट्स पर अमल करेंगे। आप बोलेंगे चलो रिस्क ले, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, इस मंथ आप जो है टैरो रीडर्स को ज़्यादा अप्रोच करोगे, टैरो रीडिंग्स ज़्यादा देखोगे और हो सकता है कि खुद भी टैरो में इंटरेस्ट आए, आप खुद भी सीखने की इच्छा जताएं। ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इंट्यूटिव आप बहुत हैं, किसी तरीके के ड्रीम्स या किसी तरीके के साइंस आपको इस मंथ बार बार मिलते रहेंगे। ओके, इस मंथ आप लोगों के करियर में, अगर जॉब के मामले में मैं देखूँ तो जॉब के मामले में आप लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। कॉन्फिडेंस है, जोश है, एग्रेशन है, फायर है, बहुत सारी चीज़ों को कर गुजरने का एक पावर आपके अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन अच्छी है,
आपके अंदर एक जो फोकस की कमी थी बहुत समय से, या काम ना कर पाने की एक दिक्कत हो रही थी, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे, वो प्रॉब्लम डेफिनेटली इस मंथ सॉल्व होगी। आपकी सेल्स, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कोई काम है तो वहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलता हुआ, तरक्की मिलती हुई नजर आएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आपके हर काम में आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रहेगी। बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन जरूर रहेगा। बिजनेस वालों को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी जो वो लूज करेंगे कारण कंफर्ट जोन। आलस के चलते आप किसी तरीके के निवेश को या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी को अपनाने से दूर भागेंगे, क्योंकि अब वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, या किसी तरीके की चीज़ें जो है आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर रही हैं। बिजनेस वालों को थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना है, ध्यान देना है, और अगर कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंजेस लाने की आपके काम में बेसिकली ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी होने की वजह से आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है। कर्क राशि वालों, आप लोग अगर स्टूडेंट हो तो आप लोग देखेंगे कि आप अपने चैलेंजेस को बहुत ईजिली, कोई भी एग्जाम्स को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं, रिजल्ट भी आपके बहुत बढ़िया होने वाले हैं। ठीक है, इस मंथ आपकी मदर के साथ आपकी थोड़ी सी किसी तरीके की छोटी मोटी बहस हो सकती है। भाई बहनों को लेकर भी कोई सच्ची बात या उनके मन में अगर कोई चीज़ छुपी हुई थी आपको लेकर, लाइक बिहाइंड द सीन्स अगर कोई गॉसिप हो रही थी तो वो डेफिनेटली आपके सामने आने वाली है। पीठ पीछे हो रही बातें आपके सामने ज़रूर आएंगी। आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखेंगे जहाँ पर आप समझ लो कि अपनों के प्रति आपको आपके एक रियलिटी चेक ज़रूर मिलेंगे कि कौन सगा है, कौन सच्चा है, कौन जो है सिर्फ दिखाने के लिए सच्चा है। ये चीज़ें आपके सामने ज़रूर आने वाली हैं। ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट और निवेश ज़्यादा लगने वाले हैं, पैसों का अच्छा खासा खर्चा होने वाला है। तो फाइनेंशियली इफ़ यू आर स्ट्रांग, आप पैसे इतने लगा सकते हो, तो येस, हायर स्टडीज़ के लिए ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड काम डेफिनेटली आपके होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपका काफ़ी कम है तो इस मंथ आप पैसों को बचाने पे और पैसों को बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, फाइनेंसेस ओवरऑल इस मंथ ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट येस कॉन्फिडेंस के चलते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या डोर्स ज़रूर ओपन करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिल सकते हैं। ठीक है, इस मंथ आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, मन के भीतर अगर कोई बात परेशान करेगी तो डेफिनेटली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हुए नजर आएंगे। ओके, दोस्तों को लेकर कुछ चीज़ों में थोड़ी सी उलझने रहेगी। कोई अचानक से इतना ज़्यादा क्यों प्यार दिखा रहा है, सडनली पोस्ट और स्टेटस पे इतने लाइक क्यों आ रहे हैं, सडनली इस इंसान को मुझसे क्या चाहिए, इतने टाइम में तो मुझे याद नहीं किया, इस तरीके की सोच डेफिनेटली आपके अंदर आ सकती है इस मंथ, क्योंकि अचानक से कुछ दोस्त आपको इस तरह से अप्रोच करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, या कोई तरीके के साइंस देंगे जिससे आपको लगेगा कि अचानक इस इंसान को मेरी याद कैसे आ गई, क्योंकि इतने सालों साल तो इन्होंने मुझे पूछा भी नहीं। ठीक है, आपके फादर को लेकर आप थोड़े से ऐसे रहेंगे कि थोड़े से लॉस्ट रहेंगे, उनके बारे में सोचेंगे बहुत, फादर की चिंता बहुत रहेगी, उनकी चिंता उनकी हेल्थ के रिलेटेड या उनके फाइनेंस के रिलेटेड रहेगी, उनकी लाइफ को लेकर उनके बारे में सोच विचार बहुत करेंगे, और उनसे कम्युनिकेशन भी अवॉइड करेंगे। फादर से कम्युनिकेशन इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर, डिस्टेंस लेकर ही वो आपकी भावनाओं को या आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, यानी कि वो समझ पाएंगे एग्जैक्टली आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। इसलिए आप जानबूझ के एक डिस्टेंस या गैप लेते हुए, एक तरीके का दूरी बनाते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। आपको लगेगा ये दूरी शायद मेरे फादर को कुछ चीज़ें समझा सके मेरे बारे में। लेट्स से अगर वो आपको बार बार डांट रहे हैं तो आपको ऐसी फीलिंग रहेगी कि अगर मैं कम बात करूं तो शायद उस इंसान को रियलाइज़ हो कि मैं क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती थी। किसी तरीके का प्रेशर फील कर रहे थे तब भी आप थोड़ा डिस्टेंस लेकर चलेंगे। आप अपनी फादर से थोड़ी सी डिस्टेंस लेंगे ताकि जो बात आप उनको कन्वे करना चाहते थे वो उन तक पहुंचे, वो आपकी भावनाओं को समझ सके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में चीज़ें ठीक ठाक है। आप कहीं ना कहीं शेयर मार्केट या अगर किसी तरीके के निवेश कर रहे हैं तो ज़्यादा अडिक्टेड मत रहो उस तरफ कि कब बढ़ेगा, क्योंकि आपकी नज़र बहुत टिकी हुई है वहाँ पर कि कब बढ़ेगा, फ़ायदा कब होगा। नहीं, वो सब चीज़ें छोड़कर आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। हो सकता है इस मंथ आपको कुछ उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मेजर ना दिखे, लेकिन फ्यूचर में आपको बेहतरीन प्रॉफिट ज़रूर मिलेंगे। आपको उन चीज़ों के बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई अगर आपके पूर्वजों रिलेटेड या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड फाइट चल रही है तो यहाँ पर भी मैं कहूँगी ज़्यादा ध्यान ना दें, अवॉइड करें, बिकॉज ये लीगल फाइट या जो तरीके की पूर्वजों की प्रॉपर्टी रिलेटेड आप कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। वहाँ पर दिक्कतें पैदा हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपके लिए आपके फेवर में वर्क कर जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि आप ही की प्रॉपर्टी को लेकर आप थोड़े से परेशान हो जाए, इसलिए वहाँ ध्यान थोड़ा कम देकर अपने काम पे ध्यान दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, किसी तरीके की लॉटरी या सडन आप लोगों के लिए गेम चेंज अगर होने का आपके माइंड में कुछ ऐसे प्लान है तो वहाँ डेफिनेटली फेलियर मिलने वाला है। लॉटरी नहीं लगेगी, सडन लक नहीं चमकेगा, आपकी मेहनत ही आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए सडन ट्रैवलिंग प्लान बन सकते हैं। मोस्टली आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जा सकते हैं या छोटी मोटी ड्राइव्स पे आप जा सकते हैं, ये संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर कोई लीगल मैटर में आप यूजुअली अगर प्रॉपर्टी के अलावा आप किसी लीगल मैटर में हैं तो वहाँ पर आप लोगों की कम्युनिकेशन, आपकी खुद की डिबेट बहुत काम आने वाली है, या पॉसिबिलिटी है
कि आपके वकील आपको बड़े-बड़े आश्वासन दे, लेकिन आप ही की चाणक्य नीति आपको उस लीगल मैटर से बाहर निकालेगी। यानी कि आपके कुछ आइडियाज़, आपकी कुछ रिसर्च आपको किसी तरीके का क्लू देने वाली है और उसी के ज़रिए आप अपने वकील को जाकर बताएँगे कि यार ये पॉइंट पे काम कर दो, ऐसे कर दो तो शायद ये चीज़ वर्क कर जाए। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कर्क राशि वालों, किसी लीगल मैटर में अगर आप अटके हुए हो, मैं बार-बार लीगल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में मुझे लीगल मैटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर आप किसी तरीके के लीगल मैटर में फँसे हो और आपको बहुत समय से डिले का फेस करना पड़ रहा है कि वकील बोल रहे हैं अभी ये इशू है, वो इशू है, सॉल्व नहीं हो रहा, ये फलाना दिक्कतें हैं, ट्रस्ट मी वो सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। आपके केस को जानबूझ के खींचा जा रहा है ताकि वो उनकी कमाई का सोर्स बन सके। इसीलिए यहाँ पर अब आपको खड़े होकर खुद क्लूज ढूंढने पड़ेंगे, खुद हेल्प करनी पड़ेगी, खुद उन्हें सुझाव देने पड़ेंगे ताकि आपका केस जल्द से जल्द सॉल्व हो। ठीक है, अगर इसी तारीख पे, इसी मंथ में आपकी कोई तारीख है तो आप ही की वजह से वो उस तारीख में फैसला आपके फेवर में होगा। अगेन मैं कह रही हूँ ये प्रॉपर्टी रिलेटेड काम नहीं होगा। प्रॉपर्टी अगर आपकी खुद की है, लेट्स से आपकी अपनी प्रॉपर्टी के लिए आप फाइट कर रहे हो, जो आपके फोर फादर्स या फादर्स या किसी का नहीं है, लेट्स से उन लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि उनसे मिलने वाले हैं, तो आपको वो प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई घर खरीदा है और वहाँ पर आपका वो जो घर है कोई रियल एस्टेट फंड में आप अटक गए हो, वहाँ दिक्कतें आई हैं, तो फिर भी आपके केस में आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन लेट्स से आप अपने फादर की किसी प्रॉपर्टी पे ध्यान लेकर रख के बैठे हैं, चाचा चाची या किसी तरीके के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो वहाँ उलझने बढ़ेंगी, वहाँ टेंशन बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, तो वहाँ लेट गो करने में ज़्यादा फायदा है। ओके, यहाँ पर उसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूँ, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों का क्या अपडेट रहेगा। देखो, सिंगल लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप टैरो रीडिंग ज़्यादा देखोगे, आप सोचोगे कभी शायद मेरी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए। ये भी चांसेस है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप किसी से चैट या आप किसी तरीके के कम्युनिकेशन या मैसेजेस पे एक्टिव रहेंगे। इस मंथ आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिंग, चैटिंग, शॉटिंग और सोशल मीडिया पे लाइक एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। क्या आपको कोई सही पर्सन इस मंथ मिल सकता है? मुझे संभावनाएं कम लग रही हैं, मुझे लग रहा है ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके लिए डिसीजन मेकिंग फिलहाल मुश्किल है। किसी रिश्ते में कोई पर्सन पसंद भी आया या बंदी पसंद भी आई तो भी आप सोचेंगे कि मैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, तो कोई कंफ्यूजन रहेगी। फिलहाल इस मंथ आपके रिलेशनशिप में आने के चांसेस कम है, पर ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन आप जरूर देंगे। बहुत से लोगों से आप बात करते हुए, आप चैटिंग करते हुए जरूर नजर आएंगे और ये अचानक से ऑल ऑफ सडन ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि चलो मैं प्रयास कर लेता हूं या कर लेती हूँ। ठीक है, बात करें उन लोगों के लिए जो वन साइडेड लव में है, एक तरफा प्यार करते हो किसी इंसान से, तो अब आप कन्फेशन चाहेंगे। अब आप उस इंसान से साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेंगे कि भाई तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं है, नहीं है तो भाई फिर आगे बढ़ जाओ, बेहतर है कि हम अपने अपने रास्ते चल जाए। उस व्यक्ति का रिएक्शन आप लोगों के लिए क्या रहेगा? उस व्यक्ति का रिएक्शन ऐसे होगा कि वो लटकाने की कोशिश करेगा, ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा। ये लड़की स्त्री जो भी है, स्त्री पुरुष जो भी है, जिनसे भी आप कन्फेशन करने वाले, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, वो आपको लटकाने की कोशिश करेंगे, वो स्टैंड बाय मोड पे आपको रखने की कोशिश करेंगे, या एक हैंगमैन की एनर्जी उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। बट आप लटकना प्रेफर नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बेहतर है कि अब तुम अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मैं दोबारा कांटेक्ट नहीं करूंगा, या मैं अब तुम्हें चोरों की तरह नहीं देखूंगी। ये बात तो तय है, क्योंकि अब आप डिसीजन चाहते हैं, अब आप किसी तरीके के कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते। ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में, तो बहुत कॉल पे और मैसेजेस पे बात होने वाली है, क्योंकि इस मंथ आप बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप या चैटिंग वगैरह में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस पे कम्युनिकेशन में नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी बहुत क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर कोई वन साइडेड लव की स्टोरी है तो वहाँ आप खुलकर बात करना प्रेफर करेंगे और कुछ डिसीजन पे आने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर आप ऑलरेडी किसी अफेयर में है, किसी कनेक्शन में है, एक सेकेंड, यस, अगर आप ऑलरेडी किसी अफेयर या कनेक्शन में हैं तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योर हो सकते हैं। सडनली आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कहीं खो ना दूँ इस इंसान को, कहीं अपनी ज़िंदगी से कहीं इस इंसान का जाना ना हो जाए। इसलिए अब आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं, उस इंसान से बात करेंगे या करेंगी और बताएंगे कि आप उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। बट अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, कारण उन्हें आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो चुकी है। उन्हें लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कहीं से भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन पर निर्भर हो चुके हैं, रिलेशनशिप को निभाने का जिम्मा सिर्फ उनके हाथ में आया है। फाइनेंशियली, इमोशनली वो हर तरीके से आपको बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपसे जो थोड़ा बहुत अटेंशन या प्यार मिलना चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से वो अब आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं। वो जैसे अब आपको इमोशनली रिजेक्ट कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी, आपको बेचैनी होगी कि कहीं मैं उस इंसान को खो तो नहीं दूंगा या खो तो नहीं दूंगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? यार, एक ही जगह पर हैंग मत रहो, आप कोशिश करो, थोड़ा एफर्ट डालो रिलेशनशिप में। समटाइम्स यू नीड टू डू समथिंग, अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। समटाइम्स से बातों से बात नहीं चलती, कभी कभी आपको करके दिखाना भी पड़ता है। मैं तेरे लिए चांद तारे ले आऊँगा, अब ये ऑब्वियसली लाना मुश्किल है, लेकिन मैं तुझे
मुझे एक छोटी-छोटी चीज़ें दे सकता हूँ, ये संभावनाएँ पॉसिबल है। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनके लिए छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट्स दे सकते हैं, फ्लावर्स दे सकते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें जो बता सके कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं। आप उन्हें लव कन्फेस कर सकते हैं, आप उन्हें लटकाए रखने की जगह आप उनको इमोशनली अपने आप के बारे में, अपने एक-दूसरे की कहानियों के बारे में, भाई फ्यूचर के डिसीजंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे वो आपको लेकर कंफर्ट ज़ोन में आ जाएँ, ठीक है? तो आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ डेफिनिटली बढ़ेगी, किससे बात कर रहा है, किससे कर रही है, इग्नोर कर रहा है, इसलिए आपके पार्टनर को लेकर अब आप में रेस्टलेसनेस डेफिनिटली रहने वाली है, ठीक है? इस मंथ में, अगस्त में, आप लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो तो क्या होने वाला है? मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़े से संकोच में जा चुके हो। आप अपने फैसलों पर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। अब आपको लगेगा कि आपके पार्टनर थोड़े से आलसी हैं, या उनको इमोशनली जितना आपके और अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए वो उतना कर नहीं रहे, उतना ध्यान नहीं दे रहे। अब आपको उनकी बातों पर गुस्सा आ रहा है, आप उनसे नाराज़ हो रहे हैं, आप उनको लेकर अपना दिल तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनली, मेंटली आप उनसे एक डिस्टेंस का एहसास महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि धीरे-धीरे आपके पार्टनर आपके लिए वो सब कर नहीं रहे जो कभी एक टाइम पे वो किया करते थे या किया करती थी। इमोशनली वो ना अवेलेबल है, ना अटेंटिव है। हर चीज़ में आप कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे उस इंसान का अब आपके प्रति उतना ध्यान ही नहीं है, और इसी की वजह से अब आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा इनकम्प्लीट, अधूरा-सा और बदलता हुआ महसूस करेंगे। वहीं पार्टनर की दिक्कत क्या है? पार्टनर के पास करने के लिए बहुत कुछ है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनकी झोली में इस वक़्त एट अ टाइम इतना सारी उलझनें होंगी जिस पे वो फ़ोकस करेंगे या करेंगी, जिसकी वजह से वो ध्यान कम दे पाएँगे। बट आपको ये बातें थोड़ी-सी अब बुरी लगने वाली हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं कहूँगी, एडवाइस दूँगी मैरिड लोगों को, ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो, इतना भी ज़्यादा टेंशन लेने की या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम दो, आपके पार्टनर धीरे-धीरे सेंसिबल सिचुएशन में ज़रूर आएँगे, ठीक है? या आएँगी, समझेंगे आपको। अभी हो सकता है उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, काम बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, तो आपको उन समझदारी दिखानी होगी, ठीक है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं बताऊँगी कि अब आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। अब आप नहीं चाहेंगे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना, इसलिए अब आप अपने पार्टनर को हासिल करने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए बहुत सारे प्रयास करते नज़र आएँगे। उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, उनके साथ फ्लर्ट करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और बार-बार चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो आपको फ्यूचर में देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्या वो आपके लिए कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। आप उनको लेकर बहुत सारे कम्युनिकेशन ऐसे करेंगे जिससे बार-बार आप सिर्फ अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में आखिर सोचता क्या है या सोचती क्या है। वहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर का क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की ही बात कर रही हूँ, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर वहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हुए, कन्फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चांसेस है कि अगर आप किसी तरीके का प्रेशर बहुत लंबे समय से पार्टनर पर बना रहे हो, मैं उन लोगों के लिए कहूँगी, कर्क राशि वालों, जो लोग बहुत समय से पार्टनर पर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम कब अपनी रिलेशनशिप को तोड़ोगे, डिवोर्स कब लोगे, या किसी तरीके का अगर इनडायरेक्ट आप ब्लैकमेल कर रहे हो। वैसे कर्क राशि वालों से मुझे ऐसी कोई उम्मीद तो है नहीं कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि भाई पार्टनर को बोल देती हूँ या बोल देता हूँ कि भाई ठीक है, अपने पार्टनर को मैं अभी तुम्हारे पार्टनर को सब बता दूंगा या बता दूंगी। ऐसा कोई अफेयर अगर आपका चल रहा है जहाँ पे आप उन्हें इमोशनली किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, लिख कर ले लो, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि इस बार इस मंथ आपके पार्टनर खुद जाकर आपके थर्ड पार्टी को जाकर बता देंगे कि लुक ऐसा ऐसा है, हम दोनों, मेरा कोई गलत रिलेशनशिप रहा है, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं, एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और वो इंसान अब मुझे डरा रहा है, धमका रहा है। ऐसी बाजी पलट जाएगी कि आप बोलेंगे कि बाप रे ये क्या हुआ, तो वो आप ही को ऐसा हो जाएगा कि आप ही के ऊपर बैकफायर कर जाएगा। इसलिए अगर कोई तरीके की इमोशनल ब्लैकमेलिंग आप कर रहे हो तो वो आपको ही बैकफायर करने वाला है। तो उस तरीके की चीज़ें मत करना, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली आपको अपने पार्टनर से डील करना होगा, ठीक है? सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली ये मंथ आप लोगों के लिए ठीक ठाक ही है। एक्चुअली मैं कहूँगी इतना खास अच्छा नहीं है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अब देख लेते हैं सिचुएशन कैसी रहेगी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यूनिवर्स मुझे बताए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होगी। आप लोगों के लिए ओवरऑल एडवाइस मैं पहले दे देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ओवरऑल एडवाइस ये है कि किसी भी चीज़ में अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, चाहे वो आपका करियर है या आपके रिलेशनशिप, कंफर्ट जोन से अब बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहे तो ये लिख लीजिए कि अब आपके रिलेशनशिप्स आपके हाथ से निकल सकते हैं, या आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। करियर में तो आप बहुत ही बढ़ चढ़कर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हो, बिजनेसमैन्स को छोड़कर, बिजनेस वूमेंस या बिजनेसमैन्स को छोड़कर, बट बाकी लोग तो करियर में एक्टिवली दिख रहे हैं मुझे। और रिलेशनशिप में भी ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, जहाँ आपको चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, वहाँ थोड़ा सा आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या चीज़ों को बहुत ही इम्पल्सिवली आप हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि एकदम बौखला कर एकदम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सिचुएशन आपके हाथ से बिगड़ जा रही है। तो ये मत कीजिए, बौखला कर एकदम से ज़्यादा बात मत कीजिए, पोलाइटली
टोन को नोट एकदम नॉर्मल रख के आप बिहेव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस मंथ आपका स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़रूरी है और जितना हो सके उतना लेज़ी कम रहने की कोशिश करें। स्लीपी बहुत फील होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। हेल्थ रिलेटेड अगर मेन प्रॉब्लम है तो वो नींद बहुत आएगी, ऐसी दिक्कत रहेगी। तो चाय या कैफीन अपना एक्टिव रखें, ज़्यादा भी नहीं पीना है। मॉर्निंग में या तो कॉफ़ी पियो अगर बार बार आपको पूरा दिन नींद आ रही है तो, ठीक है। यहाँ पर अब एडवाइस आप लोगों के लिए, ओके एडवाइस छोड़िए, वो एडवाइस तो मैं बता चुकी है। अब आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बता रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो मैरिड है या ऐसा कोई सीन है जिसमें उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके सामने आ जा रही है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली के साथ एक लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। यस, वो आपको अपनी ज़िंदगी में मिस करते हैं। आप उनके लिए उनकी लाइफ का सुकून हो, सेटिस्फैक्शन हो, हैप्पीनेस हो, वो आपको बहुत मिस करते हैं या करती हैं अपनी लाइफ में। बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आपके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी उनकी अपनी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करेंगे या करेंगी अपनी हालातों के सामने, और उन्हें एक चुनाव करने के लिए ज़रूरी है कि भाई उन्हें एक चुनाव करना है जो वो कर नहीं पा रहे। ये चुनाव आप ही ने उनसे कहा है, परिवार को या मुझे चुनो या डिसीजन लो, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको तो बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ तो ये डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, याद कर रहे हैं या कर रही हैं। ये स्त्री पुरुष जो भी है ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे हो रही बातें वो सब चीज़ें उन्हें याद आएंगी, हर एक मोमेंट उन्हें याद आएगा। ये अपनी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन भी अटेंड करते हुए या कोई चीज़ें भी सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रही हैं। बट इन्हें पता है कि इस समय ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते, कारण इन्हें मालूम है कि अगर इन्होंने आपको ट्राई किया या अप्रोच किया तो आप इन्हें फ़ैसला करने के लिए कहेंगे, और वो फ़ैसला करना इनके लिए नामुमकिन है। और अगर कोई फ़ैसले की बात नहीं हुई तो याद रखिएगा, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है जिसमें चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि मून की एनर्जी डिप्रेसिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड हो रहा है और सोच रहा है कि काश मैं चाहकर, मतलब आ पाता, पर मैं चाहकर भी नहीं आ पा रहा हूँ। ये व्यक्ति कोई फायर साइन, एरीज, लियो, साजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और ये संभावनाएं भी हो सकती है कि ये व्यक्ति आपके किसी बातों से, पास्ट में हुई बातों से अपना दिल दुखाकर बैठा हुआ है। इसे रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, जिसके वजह से इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में डिसीजन ले लिया कि वो अब आपसे दूरी बनाएंगे और अपनी लाइफ में आपके बिना ही, या लाइक होते हैं ना, रिलेशनशिप्स के बिना ही आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, बहुत ज़्यादा सेफ चलने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही वेट कर रहे हो, वेट मत करो। इट्स टाइम कि आपको रिएक्ट करना होगा, ट्राई करना होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके ट्राई करने से 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, हो सकता है आपके पार्टनर फिर भी आपको इग्नोर करे, लेकिन प्रयास कीजिए, क्योंकि क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में रहने की वजह से आपके पार्टनर ने आपके लिए कोई गलत धारणाएं ज़रूर बना ली है, और उन्हें लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, या अब आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है जिसको आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और शायद ये कभी आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, और या उन्हें लग रहा है कि आप उनके फ़ायदे के लिए उनके साथ थे। तो यहाँ पर टाइम है एक्सप्रेस करने का। हो सकता है वो तुरंत आपको रिप्लाई ना करे, तुरंत आपको रेस्पॉन्ड ना दे, लेकिन प्रयास करते रहने के बाद ही शायद कुछ बात बन सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।